नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम को दरभंगा के तमाम जनता, जनप्रतिनिधि एवं प्रत्याशियों ने बड़े गौर से देखा, सराहा और हमने काम भी किया। हमने जमीनी स्तर पर काम किया और सभी प्रत्याशियों के साथ बराबर व्यवहार करते हुए उनके बयानों को जनता तक पहुंचा। हमारे साथ रीता सिंह हैं, जो मेयर प्रत्याशी रही हैं और पूर्व पार्षद रही हैं वार्ड 48 की, और जुझारू नेत्री रही हैं दरभंगा नगर निगम की। रीता जी, आपका स्वागत है मिथिला मंच न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। नए वर्ष की शुभकामना और इसी तरह आपका चैनल तरक्की करते रहे और लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे। आपका बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए, पूरे नए वर्ष की शुभकामना के साथ, नया वर्ष कुछ नया हो आपके लिए, मंगल कामना, आप और जुझारू रहें। एक सवाल सिर्फ उठता है रीता जी, नगर निगम की जो व्यवस्था थी, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा गया था जनता के बीच जाकर के, क्या लगा सभी प्रत्याशियों ने खीर की तरह बांट लिया आपस में और जो मुख्य मुद्दा रहा उस मुद्दा से हट गए? रीता जी, सही बोलूं कि झूठ बोलूं? सही बोलिए जनता के सामने। आपकी आवाज और सत्यता जनता जानती है, आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। तो सही सुनने की, सही बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, सही, और सही सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। एकदम। लोग चुनाव लड़े, बहुत सारे प्रत्याशी, 12 प्रत्याशी चुनाव लड़े, सब अपने अपने ढंग से लड़े। बहुत सारे दलगत लड़े, बहुत सारे बिना दलगत लड़े। ये चुनाव, ये सीट दरभंगा नगर निगम महापौर का सीट और उप महापौर का सीट, यानी मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित था। यहां तक सही है? एकदम सही है। सामान्य महिला के लिए आरक्षित रहने के बाद भी सच बोलना चाहिए लोगों को। विभिन्न लोगों ने जो बड़े बड़े पद को भी सुशोभित कर चुके थे, सब लोगों ने अपना भाग आजमाया और सभी लोगों ने चुनाव लड़ा। 12 प्रत्याशी थे। आप 12 प्रत्याशी अपने अपने ढंग से, ऐसे तो मीडिया में ये आया कि कोई दलगत आधार पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये सच भी था कि दलगत आधार पे बिहार में चुनाव नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं दल के जो लोग जुड़े हुए थे वो अपने अपने उम्मीदवार, ये तो हमने पहले ही कहा था रीता जी आपको कि देखिए, ये पूरी तरह राजनीतिक दल, सभी लोग अपने अपने राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। ये हमने पहले कहा था आपको। एक मैं ही हूं मनोज जी, एक मैं ही हूं जिनको न कोई दल का सपोर्ट, न कोई बड़े नेता का सपोर्ट, न कोई बड़ा चेहरा, न हमारे पीछे कोई खड़ा था। मैं एक सवाल, आप सवाल किए हैं, मुझे जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन आपको भी सही दिखाने का आपका भी कर्तव्य बनता है। क्या मैं दरभंगा नगर निगम में 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17 बार बार आपने मुझे जातीय आधार पर गोलबंद करने का घेरा, आपने मुझे बार बार मुझे आपने क्वेश्चन पूछा। एक मैं ही उम्मीदवार हूं जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं। मैं अपने कुछ समर्थक के बदौलत, कुछ शुभचिंतक के बदौलत चुनाव मैदान में उतरी। मैं एक वार्ड का चुनाव लड़ती थी, बहुत समय तक वार्ड का प्रतिनिधित्व की। 2017 में जब मेरा वार्ड आरक्षण के आरक्षित हो गया, तब मैं दूसरे जगह से रीता जी, आपको याद होगा, रीता जी मेरी दो बातें आपको याद होगा, दो बातें आपको याद होगा। एक, जाति आधार पर जब भी हमने इंटरव्यू किया, हमने आपसे पूछा था कि प्रत्याशी जाति आधार पर बढ़ रहे हैं, वार्ड के आधार पर बढ़ रहे हैं। जी, बार बार मुझे आपने कहा, जाति आधार पर आपने बात किया, ये आपका क्वेश्चन करना आपका काम था। हमने क्या जवाब दिया? मेरा राजनीति का शुरुआत ही सभी जाति धर्म को लेकर के है, सर्व धर्म को लेकर के है, जाति से हट करके है। तो मैं ये हुआ क्या रीता जी, बताइए, ये हुआ क्या? ये हुआ क्या, यही बताइए, क्योंकि हम बार बार शुरू से कर रहे थे वार्ड पर ये यदि नहीं हुआ, जनता वार्ड पर नहीं हुआ, नहीं, ये यदि नहीं हुआ तो आप सर्वे करके कह दीजिए, क्या दरभंगा नगर निगम के महापौर के लायक या दरभंगा नगर निगम चलाने के लायक मैं हूं या नहीं? मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? लेकिन जनता ने नहीं देखा, बार कर रही हूं, वोटरों ने जाति पर बटा, वोटर जाति पर बट गए, वोटर वार्ड में शिफ्ट हो गए। देखिए, आपका विश्लेषण हम दिखा दे हैं, रीता जी को हम बता दें, एक बार
हमारे टीवी स्क्रीन के नीचे में हर वार्ड में कितना रीता सिंह को मत मिला वो हम दिखा दें। रीता सिंह को सबसे पहले हम बता दें, अगर वार्ड 1 से लेकर के अगर हम चले तो वार्ड 1 में 25, वार्ड 4 में 62, वार्ड 5 में 22, वार्ड 10 में 14, और इसी तरह अगर हम नीचे से लहरियासराय की तरफ बात करें तो लहरियासराय में 41 के बाद आपका वोट प्रतिशत लगता बढ़ता चला, जो हम पहले विश्लेषण किए थे कि लहरियासराय में रीता सिंह का मत अधिक है। आपके वार्ड में 1732 मत मिले, वहीं वार्ड 47 में जो है वो 1078 मत मिले हैं, वार्ड 44 में 830। तो लगातार आपका वोट प्रतिशत लहरियासराय की तरफ बढ़ा। हमने बार बार कहा था रीता जी, क्या ये एक जाति का वोट है मनोज जी? नहीं, ये नहीं हम मान सकते। क्या ये एक जाति का वोट है? ये नहीं मान सकते हम। आप ही तो बताइए, क्या ये एक जाति का वोट तो है? वार्ड में तो बट गए ना प्रत्याशी। हमने पहले कहा था दरभंगा में कुछ प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ लहरियासराय में कर रहे हैं। आपने कहा था ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति में आने के लिए, सुन लीजिए, राजनीति करने के लिए और समाज से राजनीति करना, कूटनीति करना और समाज सेवा करना, तीनों में अंतर है। आप सारे प्रत्याशी का बात करते हैं, कहीं न कहीं लोग दल से जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं किसी के पीछे बड़ा चेहरा था। आप बताइए न्यूट्रल भाव से कि मेरे पीछे कौन सा बड़ा चेहरा था? जनता के अलावा, जनमानस के अलावा और कुछ शुभेच्छु और कुछ मेरे सहयोगी के अलावा क्या मेरे साथ कोई थे? और मैं जिस तरह से सवेरे निकल करके और रात तक हर एक दरवाजे पर जाने का काम किया, ये जरूर एक बात मैं अपने तरफ से जरूर कहना चाहूंगी कि वोट तो मैंने मांगा बहुत जगह, कुछ वार्ड मैं नहीं पहुंच पाई, दूरे दरवाजे जाके वोट मांगी, लेकिन मेरे तरफ से एक कमी रही। मैं अपने से ही मैं अपनी गलती भी स्वीकार करती हूं कि मैं वोट मांगी, वोट था भी, लेकिन अंतिम 2 दिन में मैं वोट समेट नहीं पाई। यदि मैं वोट समेटती तो निश्चित तौर पर ये वोट का रेशियो बहुत अधिक होता। लेकिन एक बात हम मनोज जी कहना चाहेंगे, 2-4 कंगूड़े झरने से महलों की शान नहीं जाती। सुनिएगा गौर से, 2-4 कंगूड़े झरने से महलों की शान नहीं जाती, लग जाए घाव पर जोर लड़ाके की पहचान नहीं जाती। हम लड़े, उजरे, फिर गिरे, मगर कुछ सीख मिली, कुछ साख मिली। वोटों की गिनती कहती है आगे वाला इतिहास मिला, वोटों की गिनती कहती है आगे वाला इतिहास मिला। आपको याद होगा दरभंगा की राजनीति में मनोज जी, सुमन जी, आदरणीय सुमन जी चुनाव लड़े थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और उनको बहुत कम मत आया था, और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये कविता है। और फिर जब जनता पार्टी बना था तो जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ करके 2-2.5 लाख वोट से रीता जी अब आप थोड़ा सा विषय पर आ जाएं। दरभंगा शहर में चर्चा है कि आखिर इस तरह खीर की तरह बट गया, तो आखिर आपने इसका विश्लेषण किया, आपने जुझारू नेता रही हैं दरभंगा नगर निगम की, क्या मुद्दों को जनता तक पूरी तरह लाने में नाकामयाब रही, या फिर 3 दिन पहले कौन सा खेल खेला गया जिससे वोट बढ़ गए? बात नहीं करेंगे हम, फजूल बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। दरभंगा का विश्लेषण करने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक के इतिहास जानकार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार लोग बैठे हुए हैं। हम उतने ओहदेदार में से नहीं हैं, हम अच्छा काम करके अच्छा नाम कमाए हैं, हम जनता जनमानस की सेवा करते हैं, और इसी के बल पे, उसी सेवा के बल पे मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपना नाम है और संघर्ष ही हमारा जीवन है। रीता जी एक बात तो बता दीजिए, जिन लोगों ने लहरियासराय में आपके लिए मेहनत की, क्या आप उसको नहीं कहेंगी? लहरियासराय में आपका वोट प्रतिशत बढ़ाया, उन लोगों के लिए सुन लीजिए, मैं दरभंगा, आप दरभंगा लहरियासराय नहीं करिए, पहले से हम कर रहे थे। रीता जी जरा सर्वे देख लीजिए ना, ये रिपोर्ट है, लहरियासराय और दरभंगा में बच गए हैं। मैंने किसी पे भरोसा किया, सुनिए, मैंने किसी पे भरोसा किया, क्या ये मेरी गलती है कि कोई विश्वास पात्र नहीं निकले? ये मेरी गलती है? जहां जहां मुझे वोट आया है वहां वहां मैं वोट मांगने भी बहुत कम गई हूं। सुनिए, जहां जहां मैंने मेहनत किया वहां वहां कुछ लोग बदले जरूर। मैं
जो बात प्रैक्टिकल नहीं होगा वो हम नहीं बोलेंगे। कुछ लोग बदले जरूर। आप हर वार्ड की बात करते हैं, हम 2 धारे को लेकर के चलिए। रीता जी आप लेकिन मैं मनोज जी प्रश्न करते हैं तो जवाब भी सुनिए, प्रश्न करिए तो जवाब पूरा होने दीजिए, फिर अगला प्रश्न करिए। सुनिए, आपने कहा हर वार्ड का बात विश्लेषण दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आप पे भरोसा किया और आप भरोसे के पात्र नहीं रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने किसी पे भरोसा किया और वो भरोसे के पात्र नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? बताइए। हम अपनी कमियों को भी जाते हैं। 48 वार्ड है, अकेली महिला, कुछ सहयोगी को लेकर के, कुछ समर्थक को लेकर के सवेरे 7 बजे निकलना है, कड़ाके की ठंड है, और जब चुनाव होल्ड हो गया उसके बाद भी हम लोग से वोट मांगते रहे, दरवाजे दरवाजे गए। ये दरभंगा के जनमानस बताएंगे किनके दरवाजे पे नहीं गए। रीता जी अब मेरा एक सवाल बहुत जरा गौर से जनता सुन रही है। ये जाति और धर्म में बट करके अगर चुनाव होगा, लहरियासराय और दरभंगा में बट कर चुनाव होगा, क्या ये प्रजातंत्र और दरभंगा की तमाम जनता के लिए शुभ संकेत है? शुभ संकेत है या नहीं? रीता जी ये बताइए, शुभ संकेत है या नहीं? जाति आधार पे हुआ है, लेकिन दरभंगा और लहरियासराय में बट के नहीं हुआ है। हाँ, ये मान लिया मैंने कि मेरे जानने वाले, मेरे शुभेच्छु जहां थे वो बिना गए, बिना मांगे उन्होंने वोट दिया, ये भी सत्य है। जिन जिन वार्ड के लोगों ने मुझे वोट दिया है, आप मेरे खुद के वार्ड में पता कर लीजिए। मैंने बहुत कम समय दिया है और वहां के लोगों को हम धन्यवाद सबको देते हैं। हम हर एक मतदाता को अपनी ओर से मैं शुक्रगुजार हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, मैं उनका ऋणी हूं। उनके लिए मैं नए साल में आगाज करती हूं कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूं, उनका मैं ऋणी हूं। जिन लोगों ने मुझे नहीं समझ पाया, नहीं मत दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे नहीं समझा। हो सकता है आगे मुझे समझेंगे, लेकिन एक वार्ड काउंसलर के रूप में मैंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, 48 वार्ड का लड़ाई लड़े, और कुछ लोगों के बदौलत, कुछ सहयोगी के बदौलत मेरे पास न बड़ा चेहरा, न बड़ा नेता। और सुनिए, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमने देखा कि लोग कितना नीचे गिर करके वोट मांग सकता है। तरह तरह की अफवाहें लोग रीता जी एक शब्द नहीं जी, हम सुनिए आपकी बात। हमने मीडिया का भी दुरुपयोग हुआ है। तरह तरह के लोगों ने शगुफा दिया है, लोगों ने नगर निगम को भी भ्रमित करने का काम किया है। जिन लोगों की जीत हुई है उन्हें भी हमारी हार्दिक शुभकामना है, उन पर किसी का एहसान नहीं है। उन लोगों ने अपनी गोलबंदी दिखाई और उनकी जीत हुई। सुन लीजिए, उनकी भी जीत हुई। उन लोगों ने, उनमें बिखराव नहीं हुआ, उन लोगों ने अपनी गोलबंदी दिखाई, तो दूसरों को गोलबंद होने में क्या दिक्कत था? हमारा प्रश्न है, हमारा आपसे प्रश्न है, यही मुद्दा क्यों नहीं जनता के बीच ले गई? आप जानती थे 3 दिन के अंदर जो कुछ भी हुआ, 3 दिन का आपने आगाज की बात की। आगाज सबसे समझ सकती हैं, आगाज सबसे निर्माता नायक, जो इस क्षेत्र में खिलाड़ी नहीं थी, निर्माता नायक, लेकिन उन्होंने 18,000 से अधिक वोट ला करके सामने वाले प्रत्याशियों को सीधा धराशायी कर दिया। ये आप समझ नहीं? पहले हम आपसे पूछ लिए हैं, मैं झूठ बोलूं कि सच बोलूं? एकदम सच बोलिए आप, आपके लिए हम सच ही बोलेंगे ना। झूठ तो मेरे ध्यान में नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती हूँ मैं। फिर दूसरे कैंडिडेट का, जब पूरे चुनाव में मैं दूसरे प्रत्याशी का नाम नहीं ली, तो मैं अब मीडिया होने के नाते क्यों सुना जाए एक नया चेहरा के लिए कितना नुकसान पहुंचाया दूसरे को। एक बात मैं बता दूं, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की महिला हूं। सुनिए, ठीक से सुनिएगा, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की महिला हूं। मैं करोड़पति नहीं हूं, मेरा कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, मैं बहुत बड़े पैसे वाले घर की नहीं हूं, मैं मध्यम वर्गीय परिवार की महिला हूं। मुझे इतना करोड़ों रुपया छींटने के लिए पैसा नहीं है, स्पष्ट मैं बोल दूं। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी प्रचार प्रसार, बूथ खर्चा, लोगों की जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उनके लिए बंदोबस्त, ये सब मैं करने के लिए सक्षम थी, उसी की तैयारी थी।
लेकिन यहां जब करोड़पति अरबपति रहेंगे, मैं फिर बोल रही हूं, मुझे किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। मैं किसी के खिलाफ बोलूं, उनकी भी राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए, राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए, तब मैं उनके खिलाफ बोलूंगी। जिनकी राजनीतिक हैसियत नहीं रहेगी, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगी। और धन वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहती। जब मैं वोट मांगने में किसी उम्मीदवार का नाम नहीं ली, नगर निगम से संबंधित लोग, नगर निगम से संबंधित लोग, सुना जाए मनोज जी, नगर दिखाइए आप, आपके चैनल को हमारी शुभकामना है। दरभंगा की जनता ने आपके चैनल को देखा है, आगे भी देखेंगे। स्वयंभू नहीं बनिए। और सुनिए, जनता जिसको सर आंखों पर रखती है, वही जो है सो सिकंदर कहलाता है, चाहे वोट के रूप में हो। आपको भी जब जनता ज्यादा देखेगी, तभी आपके मीडिया का ग्राफ बढ़ेगा। इसीलिए आप सच ही दिखाइए। मैं पहले बोल देती हूं क्लियर, मैं मध्यम परिवार की महिला, मैं 30 बरस का 32 बरस का राजनीतिक अनुभव। मैं बिहार पीपुल्स पार्टी से समाज सेवा शुरू की। मैं अपना 10 साल बहुमूल्य उसमें दिया। उसके बाद मैंने दूसरे दल को पकड़ा, मुझे दल का भी सहयोग नहीं मिला। सच बोल रहे हैं, नया साल 2023 में मुझे दल का सहयोग नहीं मिला, एकदम नहीं दल का सहयोग कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, कांग्रेस के नेतृत्व। सुना जाए 15 साल 20 साल 18 साल मैंने उस दल के लिए समर्पित भाव से, हमारी एक आदत है, जिनके साथ रहते हैं पूरी ईमानदारी से रहते हैं। हाथ क्या लगा, हमेशा मैं उल्टे पांव वापस आऊं, सब चीज का एक समय होता है। सुन लीजिए, उल्टे पांव वापस आऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे कौन दल के लोग क्या किसको किए हैं वो सर्वविदित है। अपने अपने दल के लोग अपने अपने कैंडिडेट के लिए किए हैं, उनके लिए किसी स्तर तक जाकर के वोट का मैनेज किए हैं, चाहे उसमें जो भी करना पड़े। हमारे साथ कौन था मनोज जी, आप ही बताइए। मेरे साथ एक भी चेहरा ऐसा था? हम किसके लिए नहीं खड़े होते हैं, किसको नहीं मदद करते हैं? हम तो उस जनमानस को, हम उस मानस का आभार व्यक्त करते हैं, उनके ऋणी हैं जिन्होंने मुझे इतना अधिक वोट दिया है, बिना जाने बिना समझे, बिना दल का, बिना नेता का, बिना पैसा का। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनका आभार हूं। और मैं हिम्मत नहीं हारती हूं, यदि समाज सेवा में हूं। नहीं, अब 2-3 सवाल का जी रीता जी, आपकी भावना को समझते हैं, आपकी भावना को समझते हैं रीता जी, आपने मेहनत की है। भावना इसीलिए छलकता है, नहीं मैं अंदर से बहुत कमजोर नहीं हूं। भावना इसीलिए छलकता है कि लोगों ने मुझे छलने का, नेताओं ने मुझे छलने का काम किया है। हम सब के लिए करते हैं, चाहे एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, निस्वार्थ भाव से। आप मेरे वार्ड का गणना कर लीजिए, हमारे वोटरों से पूछ लीजिए, दरभंगा का एनालिसिस कर लीजिए, और जगह का सिर्फ हम देते रहे हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो लोग हाथ खड़ा करके मेरे साथ क्या, मेरे लिए बोलने में भी, यानी आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था चुनाव में। बिल्कुल नेता, मैं जनता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। रीता जी, आपने आप सरावगी जी को भी मदद करती हैं, आप डॉक्टर मदन मोहन झा को भी मदद करती हैं, आप फारूकी जी को भी मदद करती हैं, महागठबंधन कई बार लोगों ने अपने लिए, आप यहाँ प्रचार करो, आप यहाँ प्रचार करो, आप ये प्रोग्राम करो, आप वो प्रोग्राम करो। क्या एक महिला सिर्फ प्रोग्राम कराने के लिए है, सिर्फ पार्टी के लिए समर्पित भाव से दिन रात काम करने के लिए है? और जब उसकी बारी आवे, ये सामान्य महिला के लिए सीट था। दरभंगा के गणमान्य लोग यदि मुझे कह देते कि आप महापौर नगर निगम चलाने के लायक नहीं हो, मैं बैरंग वापस हो जाती। लेकिन लोगों ने कहा कि आप ही एक हो जिनके पीछे कोई नहीं है और आप नगर निगम को चला सकती हो। मैंने उसी के बल पे, जनमानस के बल पे, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा संबल है, उन्हीं के बल पे मैं चुनाव मैदान में गई
और जितना भी वोट आया है ये उनके कृपा का, वो उनके दिल से दिया हुआ वोट है। रीता जी, सब जानते हैं आप काफी संघर्षशील 11,000 वोट जो है सभी जानते हैं। बड़े बड़े दल, मैंने राम के नाम पे वोट नहीं मांगा है, मैंने रहीम के नाम पे वोट नहीं मांगा है, मैंने डरा के वोट नहीं मांगा है, धमका के वोट। आपको पता है मनोज जी, अंतिम 2 दिन में जितना खेल हुआ है उतना नीचे स्तर तक मैं नहीं जा सकती। मैं काम करूंगी अच्छा, और काम ही करती रही हूं, और जब तक मेरी जिंदगी है मैं जनमानस के लिए काम करती रहूंगी, उनके लिए समाज में सौहार्द स्थापित करने के लिए लड़ती रहूंगी। जानते हैं 2 बातें मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने निगम कर्मी के लिए, निगम के कर्मचारी के लिए और सफाई कर्मी के लिए खास करके अस्थाई समिति का एजेंडा उठा के देखिए, मैंने लड़ा, बोर्ड से लड़ा, बोर्ड में हंगामा खड़ा किया। आप कहते हैं कि हंगामा करती है, लड़ाई करती है, आप ही कहते हैं। मैं अपने लिए नहीं लड़ी, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, लड़ के लेना पड़ता है। मैं अपने लिए आज तक के इतिहास में मैंने 10 रुपया किसी से नहीं लिया है, ना अपेक्षा रखते हैं, और मर जाऊंगी। सुन लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मैं कह रही हूं मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे बच्चे इतने ओहदे पर हैं, मेरे पति सरकारी शिक्षक, मेरे घर में सारे सरकारी एम्प्लॉय, और मेरे बच्चे, मैं डॉलर खाती हूं, डॉलर चुनाव में खर्च की हूं, और डॉलर का ही उपयोग अपने राजनीतिक जिंदगी में को आगे बढ़ाने के लिए ही करती हूं। ये हमारा सौभाग्य है, हमने ईमानदारी से जनता का सेवा कर रहे हैं और किए हैं, उसका प्रतिफल हमको मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिल गया है। सुन लीजिए रीता जी, अंतिम 2 सवाल बता दीजिए रीता जी, बस हो गया। एक चीज ये कि अब चुनाव समाप्त हो गए, मतगणना समाप्त हो गए, क्या किसी प्रत्याशी ने आपको धन्यवाद दिया, या आपने तमाम प्रत्याशियों को, चाहे डब्बू नहीं सुना जाए ना, ये सुनिए ना, वो आप जो पूछते हैं बारी बारी से पूछिए ना, धन्यवाद देने से क्या होता है? क्या मन का मैल हट जाता है क्या? हमारा नेचर ही है सौहार्द स्थापित करने का। आप हमारा इतिहास उठा के देखिए, रामनवमी का भी जुलूस निकलता है तो पंडासराय से नाका 5 तक एक अकेली महिला जाती है, और मोहर्रम का भी जुलूस निकलता है तो अकेली महिला जाती है। वो किसी भी धर्म का पर्व त्योहार हो, अकेली महिला, सिंगल महिला रहती है। क्या इसका विश्लेषण आपने किया? और अंतिम दिन जब जो महिला 15 साल तक नगर निगम में रही और अस्थाई समिति में एक से एक शहर के हित के लिए, निगम के कर्मचारी के हित के लिए, निगम नियमानुकूल और सफाई कर्मी के हित के लिए, उनके वेतन के लिए लड़ती रही, उनके बीच में लोगों ने भ्रांतियां फैलाई। सोशल मीडिया का युग है, कोई देखिए जो चेहरा अंदर रखिए वही चेहरा बाहर रखिए। कुछ लोगों को बाहर कुछ है, इसमें भीतर कुछ है, कि आप में क्षमता नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, आप लड़ाई लड़कर दरभंगा नगर निगम में कार्य करती हैं, ये सभी जानते हैं, और इसी बल पर आप लगातार वार्ड जीती भी रही है। ये पहला मौका था मेयर के लिए, इसलिए मनोज जी 1 मिनट, क्या मैंने किसी को डरा के वोट मांगा? नहीं। क्या मैंने आप अपना प्रचार करके वोट मांगा? नहीं। क्या मैंने धन छीट करके वोट मांगा लिया? ये वोट एक एक बुद्धिजीवियों का है, एक एक बड़े बड़े विद्वानों का है, और दिल से दिया हुआ एक एक वोट है। और इस जो वोट दिया है उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं है। रीता जी, लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोग नहीं देख पाएंगे। रीता जी, हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपकी भावनाओं को समझेंगे। 1-2 सवाल बता दीजिए, क्या इस चुनाव का विधानसभा में असर पड़ेगा? रीता जी ये बता दीजिए, क्या इस चुनाव का विधानसभा में चुनाव में असर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? क्योंकि आपने कहा इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में। ये लगता है कि वो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ है। ये विधानसभा की तैयारी अपने अपने ढंग से बड़े लीडरांग ने किया है, जिनको सब कुछ है, जो सब तरह से संपन्न है, उन लोगों ने किया है। ग्राफ साफ है, सब कुछ क्लियर है, और दरभंगा की जनता, जनमानस काबिल है, वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ चुकी है। तो हम बता दें, हमारे साथ रीता सिंह थी, और रीता सिंह को 10,945 लोगों ने अधिकतम प्यार दिया, पूरा प्यार दिया। बाकी लोगों ने भी इनको प्यार दिया। और मेरा बात भी तो लोगों को दिखाइए। आपके बात दिखा रहे हैं रीता जी, आप ही मैं मीडिया कर्मी नहीं हूं, मैं मीडिया कर्मी नहीं हूं। आप ही लोगों के जर्नलिज्म के
जर्नलिज्म का चौथी स्तंभ का काम होता है जो सही है उसको दिखाना। रीता जी, हमने आपकी बात को प्रारंभ से ही दिखाया है। रीता जी, दबाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। बात को प्रारंभ से ही दिखाया है, लगातार दिखाया है आपकी बातों को, कहीं भी कट पेस्ट नहीं किया हमने आपके हर एक इसीलिए हम इंटरव्यू देते, इसीलिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं पूरी टीम को। और हम अपनी जनता को, जनमानस को, मतदाता को, सभी को, जितने भी मेरे आदरणीय, मेरे सम्मानित जनता, जनमानस, मतदाता, सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूं, उनको उनका वंदन करती हूं। सुनिए, उन्हें नमस्कार करती हूं और नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामना देती हूं, बधाई देती हूं। लेकिन सुनिए, वार्ड काउंसलर बनने में भी, वार्ड काउंसलर बनाने में भी कुछ खास जाति के लोगों का अहम भूमिका रहा। वो मैं क्या हूं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन लोग जो भरोसा करते हैं और इस चुनाव में भी उन कुछ खास जाति का आशीर्वाद, वैसे सभी तबके का वोट मिला है, लेकिन कुछ खास जाति के लोगों ने मुझे सर आंखों पर रखा। उन्हें मैं उनका ऋणी हूं। मेरे जिंदगी के लहू का एक एक कतरा भी मैं दे दूं तो उनका ऋण नहीं उतार पाऊंगी। तो एक मिनट और पूरे 1 से 48 तक के जनमानस को प्रणाम और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मतदाताओं को मेरा प्रणाम और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। 48 वार्ड, तो चले हमारे साथ 48 वार्ड जो पूर्व नहीं पार्षद रहने के बाद भी मुझे नहीं मिला, नहीं भूले, उन्हें नए वर्ष की शुभकामना। पूरे 48 वार्ड के सहित 42 वार्ड के लोगों ने भी नहीं भूला। और 47, 45, 46 ये कुछ वार्ड तो कमाल ही कर दिया। मैं वोट मांगने भी नहीं गई थी, वहां के महान लोगों को तो मैं नतमस्तक हूँ। मैं उन्हें चरण बंदन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। 1 से 48 वार्ड के सभी जनमानस को आपने शुभकामना भी दे दी। अब एक सवाल, अंतिम सवाल आपने शुभकामना भी दे दी और जनता ने आपकी तरफ, आपको अगर 10,947 मत आए तो आपको जुझारूपन तेवर के लिए वजह से आया। आप लड़ाई लड़ी हैं, आप जुझारू महिला हैं, कर्मठ महिला हैं और आप पर कभी कोई दाग नहीं लगा निगम में, इसलिए आपको 10,000 इतने लोग वोट दिए। ये अलग बात है कि 3 दिन पहले जाति का खेल खेला गया, वार्ड का खेल खेला गया और कई तरफ से खेल खेला गया, जिस पर से आपके वोट बैंक को प्रभावित किया गया। नहीं रहे ना, नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि रीता सिंह बोली थी, ये बोली थी, कुछ गलत बात फैलाया गया। अब अंतिम सवाल, मिथिला मंच न्यूज़ को कुछ क्रेडिट दे दीजिए रीता जी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा लोग कहते थे कि रीता जी आप ही पर नाराज हैं। जहां भी जाते थे कहते थे आपने रीता जी का क्या किया, रीता जी सबसे ज्यादा मिथिला मंच न्यूज़ पर नाराज है। अंत में मिथिला मंच न्यूज़ को क्या शुभकामना देना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं? अरे मिथिला मंच न्यूज़ ही तो इस इलेक्शन में हीरो हो गए हैं, फिर दूसरे को खराब लगेगा। आप ही तो हीरो हो इस चुनाव का, आप ही हीरो हो, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। हाँ, लेकिन एक आपका से जरूर आग्रह करूंगी कि जर्नलिज्म का काम होता है, वो समाज के चौथी स्तंभ है, सही को दिखाना। आप सही को दिखाते रहिए, इसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते तरक्की लोग करता है। एक बारगी कोई आगे नहीं जाता है, एक बारगी नहीं जाता है। और हम पहले भी कह चुके हैं आपको कि दो चार कंगूरे झरने से महलों की शान नहीं घटती। हमने लड़ा है, हमने जनता के लिए काम किया है और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। सुनिए, एक चीज और दिखाइए, एक चीज और दिखाइएगा। कुछ मुट्ठी भर लोग जाति का सहारा तो कमजोर लोग लेते हैं, जाति का सहारा कमजोर लोग लिया करते हैं। वीरों की कोई जात नहीं होती, बहादुरों की कोई जात नहीं होती। जन्म मैंने क्षत्रिय कुल में लिया है, मुझे गर्व है कि मैं मनुष्य जन्म में जितना भी जन्म लूं क्षत्रिय कुल में जन्म लूं, लेकिन कर्म क्षेत्र में मैंने जाति का सहारा नहीं लिया है। जाति का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, बहादुर का कोई बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दरभंगा की जनता को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ वार्ड 48 की
पूर्व पार्षद, दरभंगा के नगर निगम में कैबिनेट की सदस्य रही। इसके अलावा जुझारू तेवर के लिए लगातार चर्चित रही हैं। इनके बयानों पर, इनके कार्य क्षमता और इनके कार्य करने की शक्ति को देखते हुए जनता ने इन्हें मत दिया था। यह अलग बात है कि सभी प्रत्याशियों ने हर तरह से राजनीति रणनीति की, लेकिन रीता सिंह को जितने मत आए उससे वो संतुष्ट भी हैं और वो चाहती हैं कि अगर थोड़ा सा और कार्य होता तो वो ज्यादा जनता के बीच। तो धन्यवाद रीता जी, फिर मिलेंगे आपसे रीता जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे रीता जी आपसे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपकी टीम को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।